हरियाणा में नगर निगम चुनाव के ऐलान के बाद जहां तमाम सियासी पार्टियां अपने सियासी पहलवानों को रण में उतारने के लिए आतुर है, तो वहीं बीजेपी अपने बेहतर योद्धाओं की तलाश के लिए मंथन कर रही है। दिल्ली में कल होने वाली बैठक के बाद बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा हरियाणा में नगर निगम चुनाव में कौन से बेहतर उम्मीदवार बीजेपी का कमल खिलाने में सक्षम है। वहीं बीजेपी उम्मीदवारों की लिस्ट के बाद ये भी देखना दिलचस्प होगा कि विरोधी पार्टियां बीजेपी उम्मीदवारों को हराने के लिए किन चेहरों पर दांव लगाती है। बीती शाम अंबाला के गांव दानीपुर में एक हैश फायरिंग का मामला सामने आया था, लेकिन आपको बता दें कि गोली लगने से युवक की मौत हो गई थी, जिसको हैश फायरिंग का मामला बताया जा रहा था। लेकिन आज इस मामले में नया मोड़ आया है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के बाद जब पुलिस से हमने बातचीत की तो उनका कहना है कि वह जांच कर रहे हैं। ये मामला जो है हत्या का बताया जा रहा है। गोली इतनी नज़दीक से लगी है, पुलिस हर एंगल से जो है इसकी जांच कर रही है। साफ तौर पर डीएसपी विजय कुमार से जब हमने बातचीत की तो उनका कहना है कि पुलिस हर एंगल से जो है अभी जांच कर रही है और ये हत्या का जो मामला है, कौन कौन लोग इसमें शामिल है, जिस वेपन से जो है गोली चलाई गई थी वह लाइसेंसी है नहीं, इस सब के ऊपर बोलते हुए जो है अम्बाला के डीएसपी विजय कुमार का साफ तौर पर कहना है कि ये जांच का विषय है और जल्द पुलिस इस गुत्थी को जो है सुलझा लेगी। अब देखना ये होगा कि ये जो हत्या है ये क्या पहले से ही प्लान थी या जिन युवकों ने हत्या की है क्या कुछ उनका कोई रंजिशन मामला था या उनका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड था। अम्बाला से जनता टीवी के लिए राघविज की रिपोर्ट। भिवानी में विधायक घनश्याम सराफ ने 10 करोड़ की लागत से होने वाले विकास कार्यों का शिलान्यास किया। उनका कहना था कि 10 करोड़ की लागत से भिवानी शहर की सड़क सेक्टर 13 की सड़कें बनाई जाएंगी, वहीं पार्कों की हालत को भी सुधारा जाएगा। उनका कहना था कि काफ़ी सड़कें जो है टूटी हुई अवस्था में हैं, उन्हें दोबारा बनाया जाएगा। वहीं कुछ ऐसी सड़कें हैं जिन पर पैच लगाने की जरूरत है तो उन्हें पैच भी लगाया जाएगा। साथ ही भिवानी से महम रोड के ऊपर भी जो सड़क टूटी हुई है जो कि सेक्टर 13 के सामने से निकलती है उसको भी दोबारा से बनाया जाएगा, क्योंकि काफ़ी जो लोग हैं, काफ़ी ट्रैफिक जो है वहाँ से गुजरता है, जिसकी वजह से सड़क टूटी हुई अवस्था में है और लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसके लिए 10 करोड़ के बजट का प्रावधान जो है वो किया गया है और इस कार्य का उद्घाटन शिलान्यास जो है वो किया गया। इस मौके के ऊपर भिवानी नगर परिषद के चेयरमैन प्रतिनिधि भवानी प्रताप भी कार्यक्रम के अंदर उपस्थित थे। उन्होंने भी कहा कि भिवानी शहर की विकास कार्यों के लिए 10 करोड़ का बजट पास किया गया है और शहर की अन्य गलियां भी जल्द बनाई जाएंगी। भिवानी से दीपक मुटरेजा की रिपोर्ट। हरियाणा में निकाय चुनाव का ऐलान होने के बाद ईवीएम का मुद्दा एक बार फिर सुर्खियों में आ गया है। कांग्रेस पार्टी ने हरियाणा में निकाय चुनाव ईवीएम की बजाय बैलेट पेपर से करवाने की मांग की है। हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष उदय भान के नेतृत्व में कांग्रेस का एक प्रतिनिधिमंडल सोमवार को पंचकुला में राज्य के चुनाव आयोग के कार्यालय पहुंचा। इस दौरान कांग्रेस के नेता उदय भान, अशोक अरोड़ा और गीता भुक्कल समेत तमाम नेताओं ने राज्य के चुनाव आयुक्त को एक ज्ञापन सौंपा है। इस ज्ञापन के जरिए कांग्रेस नेताओं ने प्रदेश में 2 मार्च को होने वाले निकाय चुनाव को ईवीएम की बजाय बैलेट पेपर से करवाने की मांग की है। ज्ञापन देने के बाद हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष उदय भान ने कहा कि हरियाणा में निकाय का चुनाव ईवीएम से ना होकर बैलेट पेपर से करवाए जाने की मांग राज्य के चुनाव आयोग से की है। इस दौरान उदय भान ने कहा कि चुनाव आयोग से उम्मीदें काफ़ी कम है, क्योंकि ईवीएम का जो मुद्दा है वो कई बार सवालों के घेरे में आ चुका है, लेकिन इसके बाद भी केंद्रीय चुनाव आयोग ने भी इस पर कोई भी संज्ञान नहीं लिया है। उदय भान ने कहा कि जो ज्ञापन दिया है उसमें यही मांग की है कि जब उत्तराखंड में चुनाव बैलेट पेपर से हो सकते हैं तो फिर हरियाणा में निकाय चुनाव बैलेट पेपर से क्यों नहीं करवाए जा सकते। इसके अलावा कांग्रेस नेताओं ने निकाय चुनाव में एससी का जो आरक्षण लागू किया गया है उस पर भी सवाल खड़े किए हैं। रोहतक में एक युवक को फाइनेंसर से पैसे लेना उस समय महंगा पड़ गया जब फाइनेंसर की 2 किस्त टूट गई और वह भर नहीं पाया तो फाइनेंसर उसके घर पर आकर मारपीट करने लगा। हालांकि मारपीट इतनी बढ़ गई कि एक युवक को गोली लगी। गोली
लगने से युवक घायल हो गया, जिसके बाद उसे उपचार के लिए पीजीआई में भर्ती कराया गया है, जहां उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है। तेज कॉलोनी के रहने वाले ललित ने बताया कि वह फाइनेंसर से 25,000 रुपये ब्याज पर लेकर आया था, जिसके बाद उसे 25,000 के एवज में 20,000 रुपये उसके हाथ में थमाए और 5,000 रुपये फाइनेंसर ने फाइल के काट लिए। जिसके बाद उन्होंने लगातार किस्तें भरी, लेकिन 2 किस्तें टूट जाने के बाद उसे पालंटी लगी। हालांकि ललित ने बताया कि वह 37,000 के करीबन पैसे भर चुके हैं, लेकिन 2 किस्तें चूकने के बाद उसको पालंटी लगा दी गई। उसके बाद फाइनेंसर उसके घर आता है और उसके साथ मारपीट करना शुरू कर देता है। हालांकि यह सारी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। सीसीटीवी में साफ तौर पर देखा जा रहा है कि 2 युवक ब्लैक कलर की स्कॉर्पियो गाड़ी में आते हैं और गाड़ी से उतरकर युवक के साथ बातचीत करते हैं, जिसके बाद बातचीत मारपिटाई में तब्दील हो जाती है और एक युवक उसके बाद गाड़ी में से रिवॉल्वर निकालकर धमाधम गोलियां बरसाना शुरू कर देता है। हालांकि वह गोलियां कर्ण को लगी है, जो कि ललित का परिवार का सदस्य बताया जा रहा है। हालांकि 5 गोलियां कर्ण को लगी हैं, जिसकी हालत गंभीर बताई जा रही है और कर्ण को पीजीआई में उपचार के लिए भर्ती कराया गया है। इस मामले की सूचना पुलिस को दे दी है। पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल कर रही है। रोहतक से जनता टीवी के लिए संजय कुमार।